you, Jesus. Thank you, Lord Yeshua. We worship you, Lord Jesus. Hallelujah, Jesus, 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 Jesus. धन्यवाद यीशु, हम आपके पास आते हैं। Lord Jesus, 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 Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Welcome, welcome, पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। यीशु तेरी महिमा होने पाए, यीशु आपके महिमा होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। वेलकम पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु तेरी महिमा हुई। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु। हालेलुया। आइए इस समय हम सभी अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करें। आप जहां भी बैठे हैं प्रभु के लिए अपने जीवन को तैयार करें। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के द्वारा महिमा दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पवित्र आत्मा हम आपको महिमा देते हैं यीशु, आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। यीशु तेरी महिमा होने पाए। लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। वेलकम पवित्र आत्मा। हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। यीशु की आराधना करते हैं प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति होनी पाए। तेरी स्तुति होवे प्रभु जी। हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें। हम उस प्रभु को अपने जीवन के द्वारा प्रभु की स्तुति करें, प्रभु के नाम की स्तुति करें। वो महान परमेश्वर है, वो धन्यवाद के योग्य है, वो स्तुति की योग्य है, वो महिमा के योग्य है। हालेलुया। Lord Jesus, hallelujah. Ramana Shikara Baraba. Oh, Ribana Mana Shikandana, Ribana Bo, Rabana Baraba. पवित्र आत्मा हमारे जीवन को हम आपके पास लेकर आते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय हमारे जीवन में आप सहायता करिए प्रभु। आगे के समय हम जब आपकी आराधना में जाते हैं प्रभु जी, हमारी अगुवाई करिए प्रभु। जितने लोग प्रभु आज कलीसिया के लोग जुड़े हुए हैं, जो भी जुड़े हुए हैं प्रभु इस फेसबुक के माध्यम से,
हम सब आपकी आराधना करना चाहते हैं प्रभु। गीतों को गाने में सहायता करिए प्रभु। आगे के समय पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें। पवित्र आत्मा हमें लेकर चले। पवित्र आत्मा हम आपके उपस्थिति में जाना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हम अपने जीवन को आपके पास लेकर आते हैं इस समय। हालेलुया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके हृदय से आपकी महिमा करते हैं प्रभु। होने दे आज हमें नया बल दे, नई शक्ति दे, नई सामर्थ्य से दे प्रभु, हम आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थनाओं को सुनने। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय। आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी का प्रभु के भवन में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। ग्रेस मिनिस्ट्री में, ग्रेस चर्च में आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। कलीसिया के जितने हमारे विश्वासी भाई बहन अभी जुड़ चुके हैं, मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी आज प्रभु के आनंद को अपने जीवन में ले। अगर मेरा आवाज आपके पास आ रहा है तो आप आमीन लिखकर बताइए, ताकि मैं समझ सकूं कि आवाज मेरा साफ आ रहा है आपके पास। आमीन लिखेंगे तो मुझे समझ आ जाएगा कि मेरा आवाज आपके पास आ रहा है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अगर आवाज मेरा आ रहा है मोबाइल, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आवाज आ रहा है मेरा अगर साफ आपके पास, तो आमीन लिखेंगे ताकि मैं समझ सकूं। हालेलुया जीसस 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 जीसस। थैंक यू जीसस, हालेलुया जीसस 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 जीसस। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो यीशु। हम आपको महिमा देते हैं प्रभु जी, हालेलुया प्रभु यीशु के नाम से। अगर मेरा आवाज आपके पास आ रहा है तो आप लिखकर बताएं कि हाँ आवाज आपका आ रहा है। हालेलुया जीसस, धन्यवाद आइए इस समय हम प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे। पिछले दिनों में हमारे ग्रेस चर्च में एक गीत डाला गया था नीलू दीदी के द्वारा, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। आइए इस गीत को हम गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। बहुत सुंदर गीत है और जिनको नहीं आता वो सीखेंगे, और जिनको आता है वो इस गीत को गाएंगे अपने घरों में बैठकर। आइए प्रभु की महिमा करें। आमीन, हालेलुया। आइए स्टार्ट करें गीत को। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा।
सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, बेटे का लहू मेरे घर की सुरक्षा, छिटकाराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हमें डरेंगे नहीं, छिटकाराने वाले महामारी से डरेंगे नहीं, हमें डरेंगे नहीं, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, बेटे का लहू मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, बेटे का लहू मेरे घर की सुरक्षा, रोगों का डर और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो अब दूर, रोगों का डर और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो अब दूर, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, बेटे का लहू मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, बेटे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम आपको महिमा देते हैं। विपत्ति कोई खबर ना पड़ेगी, मेरे के निकट दुख ना आएगी, विपत्ति कोई खबर ना पड़ेगी, मेरे के निकट हम आएगी, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, बेटे का लहू मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, बेटे का लहू मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, बेटे का लहू मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, बेटे का लहू मेरे घर की सुरक्षा, छिटकाराने वाले महामारी से डरेंगे नहीं, हमें डरेंगे नहीं, छिटकाराने वाले महामारी से डरेंगे नहीं, हमें डरेंगे नहीं, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, बेटे का लहू मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, बेटे का लहू मेरे घर की सुरक्षा, रोगों का डर और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो अब दूर, रोगों का डर और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो अब दूर, यीशु आप मेरे प्राणों की रक्षा, बेटे का लहू मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, बेटे का लहू मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, बेटे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। आइए सभी गाइए प्रभु की महिमा में हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए, स्वर्ग पिता हमें थामे हुए, स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए, स्वर्ग पिता हमें थामे हुए, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, बेटे का लहू मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, बेटे का लहू मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, बेटे का लहू मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, बेटे का लहू मेरे घर की सुरक्षा, छिटकाराने वाले महामारी किसे डरेंगे नहीं, हमें डरेंगे नहीं, छिटकाराने
की रक्षा, यीशु का लहू मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, यीशु का लहू मेरे घर की सुरक्षा। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट कोई ना आएगी। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, यीशु का लहू मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, यीशु का लहू मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, यीशु का लहू मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, यीशु का लहू मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम। ओहो रबना शिखारा बड़ा बड़ा बड़ा, प्रभु की महिमा होने पाए। यीशु मसीह हालेलुया, अरे बजाते हुए छिटकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हमें डरेंगे नहीं। छिटकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हमें डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, यीशु का लहू मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, यीशु का लहू मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, यीशु का लहू मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, यीशु का लहू मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, यीशु का लहू मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, यीशु का लहू मेरे घर की सुरक्षा। छिटकराने वाले महामारी से डरेंगे नहीं, हमें डरेंगे नहीं। छिटकराने वाले महामारी से डरेंगे नहीं, हमें डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, यीशु का लहू मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, यीशु का लहू मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, यीशु का लहू मेरे घर की सुरक्षा। हालेलुया, हालेलुया। सच में बाइबल बताती है यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा है। इस समय अगर आप अपने घर को सुरक्षा देना चाहते हैं तो इस यीशु मसीह के लहू को प्रतिदिन अपने घरों में लगाएं, प्रतिदिन यीशु के लहू को अपने जीवन में लगाएं। जब आप यीशु के नाम को लेकर चलोगे, आपके जीवन में बड़ी आशीष और सुरक्षा, आपके प्राणों की रक्षा प्रभु जो है अपने नाम के द्वारा आपके जीवन में करने पाएगा। हालेलुया। सच में मैं बताती, रोगों का डर और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। हालेलुया। मैं बताती है, रोगों का डर नहीं होना है, मृत्यु का भी डर नहीं होना है, क्योंकि यीशु के नाम में अब क्या होगा, दूर हो जाएगा, आपके पास से वो हट जाएगा। हालेलुया। आमीन। प्रभु की महिमा होने पाए। सच में प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए प्रभु ने हमें दिया, और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आप सभी को संभाल के रखा है। आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह अपने आशीषों को रखा हुआ है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु जो है आपके ऊपर अपने अनुग्रह को दे रहा है। हालेलुया। प्रभु की महिमा होने पाए। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक बार फिर से हम प्रार्थना में जाएं। आगे के समय वचन के लिए हम अपने आप को तैयार करें और प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं आज के इस सुंदर
प्रभु जी सुबह के लिए हम आपके चरणों के निकट आते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आप ना बदलने वाले परमेश्वर हैं। आप एक समान रहते हैं प्रभु, आदि से लेकर जब तक कि पृथ्वी का अंत ना हो जाए। अंत होने के बाद भी आप वही परमेश्वर हैं प्रभु, आप ना बदलने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके आशीष से अपरंपार है। इस समय प्रभु हम सभी प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें वचन में जाने के लिए सहायता करना, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करना। इस समय हमें नए बल, नई शक्ति, नई सामर्थ्य से भरकर इस्तेमाल करना प्रभु। जितने लोग सुने देखे प्रभु, उनके जीवन से बातचीत करना प्रभु जी। हालेलुया। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज नया बल दे, नई शक्ति दे प्रभु जी। प्रार्थना करते जो बीमारी की दशा में हो, यीशु के नाम में चंगाई को प्राप्त करने पाए प्रभु। आपका बलवंत हाथ हम उनके ऊपर डाल देते हैं प्रभु जी, उनके जीवन में यीशु के नाम में इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आज हमें इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से इस समय आज्ञा देता हूँ प्रभु जी, यीशु के सामर्थी नाम में प्रभु इनकी बीमारी, इनकी मुसीबत, इनकी समस्या यीशु के नाम में छोड़कर निकल जाए। हालेलुया। प्रार्थना है प्रभु जी, आपका नाम इनके जीवन में बहने पाए, वो बलवंत नाम प्रभु, वो सामर्थी नाम प्रभु, वो अद्भुत नाम प्रभु, अद्भुत सामर्थ्य से भरा हुआ नाम यीशु के नाम में इनके जीवन में काम करने पाए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, आपका सामर्थ्य इनके ऊपर आ जाए। पवित्र आत्मा इनके जीवन से आप बातचीत करिए प्रभु, और जो लोग जुड़े प्रभु तेरी आशीषों को प्राप्त करने पाए। एक एक कलीसिया, एक एक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, वो यीशु के नाम में एक एक ऊपर आज आपका दया आ जाए प्रभु, आपके सामर्थ्य आ जाए यीशु। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद यीशु। प्रभु हमारी सहायता करिए, हम आपके अनुग्रह के बिना कुछ भी नहीं। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुन लिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। सो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु की महिमा होने पर हल्का ही वो आपका। सो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज भाटापारा में बहुत तेज बारिश हो रही है। बहुत दिनों से हम प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि हमारे चर्च के बहुत सारे किसान भाई और भी किसान लोग जो हैं, हमारे देश के किसान, छत्तीसगढ़ के किसान परेशान थे, और कुछ दिनों से हम इस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि बारिश हो। और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, एक अच्छी बारिश प्रभु ने आज दिया। मैं भी देख रहा हूँ चर्च के बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, और ऐसी ही बारिश हमें पवित्र आत्मा के द्वारा भी मिलना पाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आत्मिक दशा, हमारे आत्मिकपन इस पवित्र आत्मा की बारिश में भीगने पाए। हालेलुया। मैं और आप, बारिश जो है जीवन लेकर आती है, बारिश जो है हरियाली लेकर आती है। अगर आप और मैं अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा अगर अपने जीवन में हरियाली लेकर आना चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा की बारिश को पुकारना पड़ेगा। हालेलुया। बहुत लोगों के ऊपर परमेश्वर का पवित्र आत्मा का बारिश होता है, और कुछ लोग कुछ पवित्र आत्मा के बारिश में भीगते हैं, और कुछ लोग जो हैं पवित्र आत्मा को कुछ ही दूर तक महसूस कर पाते हैं। सो मैं परमेश्वर का फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ। मैं फिर से एक बार विश्वास करता हूँ कि कलीसिया आपको प्रभु ने संभाला है, और इन दिनों में परमेश्वर आपके साथ होए, और आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु सुन रहा है। हालेलुया। सभी को एक बार फिर से मैं प्रभु के भवन में स्वागत करता हूँ। आज की आराधना में, आज के वचन में, आज की परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ कि आप प्रभु की उपस्थिति में हैं। हालेलुया। थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन में बैठेंगे, और मैं चाहूँगा कोई उठे मत, कोई मोबाइल को इधर उधर रख के खाना बनाने मत चले जाए। आराम से खाइएगा, आराम से
प्रभु के वचन को सुने अपने घर में, परिवार में, क्योंकि आज का वचन आपके जीवन को बदलने वाला है। आज का वचन का विषय मैंने लिया है अभिषेक। हालेलुया। अभिषेक, अभिषेक। कई बार मैं और आप ये सोचते हैं कि हमें परमेश्वर ने गरीब क्यों बना दिया, हम क्यों गरीब बन गए, क्यों हम गरीबी की दशा में जी रहे हैं। कई बार मेरे और आपके जीवन में ऐसे बात आते हैं, और मैं कई बार आप और मैं सोचते हैं मुझे परमेश्वर ने गरीब क्यों बनाया है, मेरे पास पैसा क्यों नहीं रहता, मैं गरीब क्यों हूं। पर मैं आपको बताऊं, तुमको अगर परमेश्वर ने गरीब बनाया है, अगर तुमको गरीब बनाया तो परमेश्वर की इच्छा है। और कई लोग इस गरीबी को संसार के धनों के द्वारा जो है दूर करना चाहते हैं। इस गरीबी को संसार के धन के द्वारा दूर करना चाहते हैं। पर क्या आप परमेश्वर के वचन के द्वारा इस गरीबी को दूर नहीं कर सकते? परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको और मुझे परमेश्वर यीशु मसीह ने धनवान बनाने के लिए आया। वो खुद निर्धन हो गया, वो खुद जो है निर्धन होकर आपको धनवान बनाने आया है। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं धन से अपनी गरीबी को दूर करूंगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं वो गलत फहमी में है। अगर आपको अपने गरीबी को दूर करना है तो परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। अगर परमेश्वर का वचन आप सुनेंगे, अगर परमेश्वर के वचन में आप बैठेंगे, अगर परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे, अगर परमेश्वर के वचन को रात दिन ध्यान लगाए रहेंगे, आपकी गरीबी को परमेश्वर अपने वचन से मुक्त कर देगा। हालेलुया। अब प्रभु का धन्यवाद हो। आप गरीब हो तो क्या हुआ? परमेश्वर के वचन के द्वारा आप और मैं धनवान हैं। हालेलुया। अब ऐसे धनवान जो धनवान के देवड़ी के पास में बैठा हुआ लाजर था, और मैं बताती एक दिन ऐसा धनवान वो बन गया कि वो अब्राहम के गोद में जाके बैठा। अरे ऐसा धन, ऐसी संपत्ति आपके जीवन में क्या लेकर आएगी अगर मैं और आप नरक चले जाएंगे? ऐसा धन जो आज संसार के लोग कमा रहे हैं, ऐसा धन जो आज संसार के लोग अपने जीवन में कमाई कर रहे हैं, वो क्या लाभ, उनके जीवन में क्या लाभ? वो अगर स्वर्ग के वारिस नहीं हो पाए, अगर वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाए, तो अपने लिए संसार पे धन बटोर लिए तो क्या बड़ा काम किए। मैं आपको बताऊं, अगर आप गरीब हैं कोई बात नहीं, पर आपको मैं बताना चाहता हूं आज प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा आज आपके आत्मिक फल को धनवान बना देगा। हालेलुया। आपके जीवन को परमेश्वर एक अद्भुत धनवान के रूप में प्रभु आपको आज इस्तेमाल करने वाला है। आज मैं आपको विषय में परमेश्वर के वचन को मैं जब आज बता रहा हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं आज परमेश्वर आपको आत्मिक रूप से धनवान बनाना चाहता है। हालेलुया। कितने लोग आत्मिक रूप से धनवान बनना चाहते हैं? कितने लोग आत्मिक रूप से परमेश्वर के द्वारा धनवान बनना चाहते हैं? सांसारिक रूप से अगर आपके पास पैसा नहीं है कोई बात नहीं, प्रभु को धन्यवाद दो। हालेलुया। पर आप आत्मिक रूप से आज आप और मैं यीशु नासरी के नाम से मैं घोषणा करता हूं प्रभु के वचन की सामर्थ्य के द्वारा कि आपको आत्मिक दशा परमेश्वर आत्मिक धनवान आज आपको बना रहा है। हालेलुया। आपके जीवन में ऐसी कोई भी गरीबी नहीं होगी, आपके आत्मिक जीवन में गरीबी नहीं होगी, आप वचन से गरीब नहीं होंगे, आप वचन से धनवान हो जाओगे। हालेलुया। आप दान वरदान से गरीब नहीं होंगे, आप दान वरदान से धनवान हो जाओगे। हालेलुया। आप और मैं आत्मिक रीति से आत्मिक रूप से परमेश्वर के द्वारा धनवान बन जाएंगे। हालेलुया। और ऐसा धन को लेकर आपको मुझे जाना है जो स्वर्ग ले जा सकता है। हालेलुया। ऐसा धन लेकर नहीं जाना है जो नरक की ओर लेकर जाए। आज मनुष्य रात दिन काम कर रहा है, रात दिन एक कर रहा है, उसके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है, उसके पास प्रभु के लिए मौका नहीं है, उसको प्रभु के लिए कुछ करना नहीं है, उसको प्रभु में विश्वास नहीं करना है। आज रात दिन कुछ लोग जो है अपने जीवन को ऐसे ही जी रहे हैं। पर मैं आपको बताऊं ऐसा धन आपके जीवन में गरीबी लेकर आ गया है। आप संसार में धनवान तो दिखाई दे रहे हो, आप संसार में धनी व्यक्ति तो दिखाई दे रहे हो, आप अच्छे पहन रहे हो, अच्छे घूम रहे हो, अच्छे रह रहे हो, आपके पास कुछ भी लेने के लिए अच्छा पैसा है। पर मैं आपको बताऊं आप केवल शारीरिक रूप से धनवान हैं, पर आप आत्मिक रूप से गरीब हो चुके हैं।
अभिषेक, हालेलुया, अभिषेक जब आता है आपको आत्मिक रूप से धनवान बनाता है और संसारिक रूप से भी परमेश्वर आपको धनवान बना देता है, हालेलुया। अभिषेक के द्वारा धन आपके जीवन के लिए आशीष हो जाएगा। अभिषेक के द्वारा धन आपके जीवन को बदल देगा। अभिषेक के द्वारा धन आपके परिस्थितियों को बदल देगा। अभिषेक के द्वारा धन आपकी सेवकाई को बदल देगा। अभिषेक के द्वारा धन आपके बिजनेस को बदल देगा। अभिषेक के द्वारा धन आपके व्यापार को बदल देगा। अभिषेक के द्वारा धन आपके परिवार को बदल देगा। अभिषेक के द्वारा धन के द्वारा ही आप और मैं परमेश्वर के राज्य में जा पाएंगे, हालेलुया। ऐसे बहुत लोग मुझे कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि पास्टर जी मैं बहुत गरीब हूं, मैं बहुत गरीब। मैं आपको कहना चाहता हूं आप और मैं आत्मिक रूप से धनवान है, हालेलुया। जब आप किसी धनवान व्यक्ति को देखो वो कार में घूम रहा है तो आप कहिए मैं आत्मिक रूप से धनवान हूं, हालेलुया। अब जब किसी संसारिक रूप से धनवान को देखो जो अच्छे घरों में रहता है आप कहिए प्रभु मैं झोपड़ी में जरूर रहता हूं पर मैं उससे भी धनवान हूं, हालेलुया। आमीन, आमीन। आज का वचन परमेश्वर आपके जीवन से बातचीत करने वाला है। अभिषेक, हालेलुया। बोलो अभिषेक, हालेलुया, अभिषेक, हालेलुया। अभिषेक का पैकेज आज आपके जीवन में आएगा। जब किसी को नौकरी मिलता है तो 1 करोड़ का पैकेज दिया जाता है। वो कहते हैं कि आपको हम नौकरी दे रहे हैं और 1 करोड़ का पैकेज है, 1 साल का 1 करोड़ का पैकेज। और उस 1 करोड़ के पैकेज में क्या रहता है मालूम है आपको? उसमें उसका ट्रैवलिंग का खर्च, उसमें उसके आने जाने का यात्रा का खर्च, उसमें हॉस्पिटल का खर्च, उसमें उसके खाने पीने का खर्च, उसमें उसको एक अच्छे मकान, एक अच्छे क्वार्टर में रहने का खर्च, वो सब एक पैकेज में आ जाता है। इस समय मैं कहूंगा अगर आप अभिषेक के द्वारा परमेश्वर के साथ आएंगे तो परमेश्वर इस अभिषेक में एक पैकेज रखा है और वो पैकेज जो है आपके जीवन के लिए पर्याप्त होगा, हालेलुया। आपके जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त होगा। वो पैकेज के द्वारा आप संसार में जी पाएंगे। उस पैकेज के द्वारा आप संसार में परमेश्वर के राज की उन्नति कर पाओगे, हालेलुया। क्योंकि अभिषेक का आज लोगों के जीवन में अभिषेक नहीं है। आज लोग प्रार्थना नहीं करते अभिषेक को पाने के लिए। आज बहुत सारे लोग जो है अभिषेक को जानते नहीं है वो कौन है। मैं किसी मनुष्य अभिषेक के विषय में बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्वर्गीय परमेश्वर के द्वारा दिए हुए अभिषेक के विषय में बात कर रहा हूं। इस समय मैं आपको कहना चाहता हूं मैं परमेश्वर जब अभिषेक लेकर आएगा आपके जीवन में तो आपके जीवन में काम होना चालू हो जाएगा, हालेलुया। बाइबल बताती है इब्राहिम को परमेश्वर ने चुना अपने सेवकाई के लिए। अब्राहम को परमेश्वर ने चुना। उत्पत्ति 12 अध्याय में लिखा हुआ है परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और परमेश्वर ने जैसे अब्राहम को बुलाया परमेश्वर के लिए अब्राहम ने अपने कुटुंब को, अपने देश को, अपने राज को, अपनी संपत्ति को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चला गया, हालेलुया। ये अभिषेक को प्राप्त कर परमेश्वर के पीछे जाना ही परमेश्वर की आशीष है, हालेलुया। अब्राहम ने सब कुछ छोड़ दिया। आज मैं और आप अभिषेक भी चाहते हैं, अभिषेक पाना भी चाहते हैं और कुछ छोड़ना नहीं चाहते, कुछ त्यागना नहीं चाहते। मैं आपको बताऊं अगर आपको अभिषेक चाहिए तो आज संसार को आपको त्यागना पड़ेगा, हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं संसार से भूल जाओ, पर संसार के अभिलाषाओं से, संसार के पाप से, संसार के बातों से आपको त्यागना पड़ेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रियो, वो अब्राहम जो है, इब्राहिम क्या किया मालूम है आपको? इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया और परमेश्वर के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया और उसने अभिषेक के पीछे चला गया। वो जानता है ये परमेश्वर का अभिषेक जो आज मुझ पर हुआ है, उसका मालूम है जिस परमेश्वर का अभिषेक आज मुझ पर हुआ है और जिस अभिषेक को मैं अपने सिर पर लेकर चलने वाला हूं, उस अभिषेक के पैकेज में, उस अभिषेक का वो एक पैकेज है जो अब्राहम के जीवन के लिए कहा गया, हालेलुया। और आपके मुझे भी परमेश्वर कहता है तू कितने हो जो तुम मेरे नाम से संसार को छोड़ सकते हो? कितने हो तुम जो मेरे लिए प्रभु से मेरी सेवकाई के लिए तुम संसार के अभिलाषाओं को छोड़ सकते हो? आज संसार में लोग अभिषेक को छोटा समझते हैं और संसार को बड़ा समझते हैं। मैं आपको बताऊं संसार अभिषेक के सामने बहुत शून्य है।
आपके जीवन में? मैं बताती है, आपके देखने का नजरिया, आपका बोलने का नजरिया, आपका कार्य करने का नजरिया, आपका बिजनेस करने का नजरिया, आपका काम करने का नजरिया, आपका बात, सब कुछ अभिषेक के द्वारा बदल जाएगा। आपकी मिनिस्ट्री अभिषेक के द्वारा बदल जाएगी। आपका सोच विचार अभिषेक के द्वारा बदल जाएगा। परमेश्वर आपको अभिषेक देना चाहता है। इब्राहिम सब कुछ छोड़कर उस परमेश्वर के पीछे चला गया। और बात बताती है, अब्राहम के जाने के कारण, इब्राहिम के जाने के कारण उसको परमेश्वर ने अभिषेक की आशीष दिया। उसके साथ उसके संतानों को भी परमेश्वर अभिषेक की आशीष देगा। हालेलुया। और उसके संतान कौन है? मैं और आप हैं। हालेलुया। मैं और आप उस परमेश्वर की अब्राहम के द्वारा संतान हैं। बाइबल बताती है, अब्राहम विश्वासियों का मूल पिता था और जितने लोग विश्वास करते हैं वे सब अब्राहम की संतान हैं। और अब्राहम की संतान के कारण परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे संतान को आशीष दूंगा, मैं तेरे उठने बैठने तेरे हर कार्यों को आशीष दूंगा। और उसके जो संतान है, उस अब्राहम के संतान जो विश्वास करते हैं उसके ऊपर परमेश्वर की आशीष है। हालेलुया। और विश्वास करके ये आशीष आपके जीवन के लिए होने वाली है। हालेलुया। आज के वचन में मैं और आप अभिषेक के विषय में सीख रहे हैं। परमेश्वर का अभिषेक, किसी मनुष्य का हाथ रखना नहीं, किसी पास्टर का हाथ रखना नहीं, पर स्वयं परमेश्वर का हाथ रखना। हालेलुया। स्वयं परमेश्वर का अभिषेक, स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आ जाना। परमेश्वर आपके गरीबी को हटाना चाहता है। अभिषेक के द्वारा आप धनवान हो जाएंगे। अभिषेक के द्वारा आप बलवंत हो जाएंगे। अभिषेक के द्वारा आप सामर्थी हो जाएंगे। अभिषेक के द्वारा आप सब कुछ कर पाएंगे। हालेलुया। एक मसीही जीवन बिना अभिषेक का जीवन नहीं होता। एक मसीही जीवन जो है अभिषेक के साथ चलने का जीवन होता है। अगर कोई प्रभु का जन जिसमें प्रभु पे विश्वास किया और वो अभिषेक नहीं हो पाया है, अभिषेक नहीं पाया है, तो वो अपने जीवन में आशीष को नहीं प्राप्त कर पाएगा। अब कितने साल से चर्च आ रहे हैं इससे कोई बड़ी बात नहीं है, पर आप चर्च आ रहे हैं तो आपको क्या अभिषेक मिला है? हालेलुया। क्या आपको अभिषेक मिला है? और वो अभिषेक परमेश्वर का अभिषेक, वो अभिषेक सत्य आत्मा का, पवित्र आत्मा का अभिषेक। हालेलुया। और मैं बताती हूं तुमको, जब पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया जाएगा तब तुम अपने जीवन में आशीष पाओगे। हालेलुया। जब हम संसार की चीजों को प्रभु के लिए छोड़ देते हैं, हालेलुया, संसारिक चीजों को प्रभु के लिए त्यागना, संसारिक चीजों को परमेश्वर के लिए छोड़ना, संसारिक बातों को परमेश्वर के लिए छोड़ना, संसार के अभिलाषाओं से परमेश्वर के लिए छोड़कर भागना, जब मैं और आप संसार की बातों को छोड़ते हैं तब परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आएगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसके 20 पद में ऐसा लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसके 20 पद में मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। आपके लिए मैं पढ़ देता हूं 19 का 20। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। देखिए यहाँ पे लिखा है, एक धनी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास दौड़कर आया और प्रभु के पास आके कहा, प्रभु मुझे अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु अनंत जीवन में कैसे पाऊं? प्रभु के पास आके पूछा। जब प्रभु ने उसे बताया कि तुझे अनंत जीवन पाना है, क्योंकि वो धनवान था, एक बहुत धनी, आपसे भी ज्यादा धनी, इतना धन उसके पास था। और जब प्रभु ने कहा तू आज्ञाओं को माना कर, उसने कहा मैं तो बचपन से आज्ञा को मानता हूं।
तो केवल आज्ञा मानने से आप अनंत जीवन नहीं प्राप्त कर सकते, प्रभु के कुछ बातों को आपको करना पड़ेगा। आज्ञा मानना, आज बहुत सारे लोग आज्ञा तो मान रहे हैं, व्यवस्था की पुस्तक को मान तो रहे हैं, पर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। वे संडे को चर्च जाते हैं, वे प्रभु खोज लेते हैं, वे मास्टर के द्वारा प्रार्थना कराते हैं। इतनी से बस कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको अभिषेक चाहिए तो आज आपके जीवन में कुछ बातें होना चाहिए। और बाइबल बताती है धनवान व्यक्ति यीशु के पास आया और यीशु ने कहा, सुनो सुनो, अगर तू आशीष चाहता है तो जा अपने संपत्ति को बेच दे और कंगालों में बांट दे। जो उसके लिए कठिन था, उसके लिए वो जमीन कठिन था, उसके लिए वो घर कठिन था, उसके लिए वो गाड़ी मोटर घोड़े गाड़ी सब कठिन थे। मैं उसको बेचना नहीं चाहता, वो उसको अपने पास रखना चाहता है। आज कुछ लोग जो हैं प्रभु की सेवा करना चाहते हैं और संसार को छोड़ना नहीं चाहते, संसार के अभिलाषाओं को छोड़ना नहीं चाहते। प्रभु का कहने का मतलब ये था, बेचना नहीं, जो तू उस पे मन लगा के बैठा है उस मन को वहां से हटाना है। जो तेरा मन वहां पे लगा है उस मन को वहां से हटाना है। अगर तू अपने मन को हटाएगा तभी तू अनंत जीवन को प्राप्त कर पाएगा, तभी तुझ पर अभिषेक उतरेगा। हालेलुया। क्योंकि अभिषेक बाइबल बताती सब कुछ छोड़ना, क्या करना है। जब हम संसारिक चीजों को प्रभु के लिए छोड़ देते हैं तब वह हमें अभिषेक देता है। हालेलुया। और जब अभिषेक आता है तो सारी चीजें फिर से हमारे पास लौट आती है। हालेलुया। जब अभिषेक आएगा तो ये जो चीजों को आपने प्रभु के लिए त्यागा है वो सारी चीजें आपके पीछे आएंगी। पहले आप धन के पीछे जाते थे, अब धन के पीछे दौड़ते थे, पर अब आपके पीछे धन आएगी। हालेलुया। पहले आप कोई चीज खरीदने के लिए उसके पीछे पीछे जाते थे, पर ये कुछ चीजें आपको खुद कहेंगे मुझे खरीद लो। हालेलुया। क्योंकि तुम पर परमेश्वर का अभिषेक आया है, तुम पर परमेश्वर का अभिषेक उतरा है, तुम पर परमेश्वर का सामर्थ उतरा है, तुम पर परमेश्वर का आप अलग किए हो, क्योंकि तुमने संसार को प्रभु के लिए त्याग दिया है, तुमने प्रभु के लिए संसारिक अभिलाषाओं को छोड़ दिया है। और जो संसार की बातों को, संसार की अभिलाषाओं को त्याग देगा और जो परमेश्वर के पीछे आएगा वही अभिषेक का वारिस हो जाएगा। हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपको समझ आ रहा है। आज का वचन आपके जीवन को बदल देगा, आज आपको तरीका बदल देगा, आज आपको सोचने का तरीका, समझने का तरीका। अगर आप वचन को लेकर चलोगे कंगाल नहीं होगे, परमेश्वर आपको धनवान बना देगा। हालेलुया। किस तरह? आत्मिक रूप से और संसारिक रूप से भी परमेश्वर आपको धनवान बनाएगा। हालेलुया। जब अभिषेक के द्वारा धनी होते हो तो पापी बनते हो। हालेलुया। जो अभिषेक के द्वारा धन कमाता है उसके जीवन में श्राप नहीं होता। जो अभिषेक के द्वारा धन आता है उसके जीवन में बीमारी नहीं होती। जो अभिषेक के द्वारा धन अपने जीवन में लेकर आता है वे स्वर्ग जाएगा। हालेलुया। और बिना अभिषेक के द्वारा धन कमाओगे तो वो उस धनवान के समान होगा जो सब कुछ संसार पे पड़ा रहेगा। उस धनवान के समान वो धन क्या काम का, उस धनी व्यक्ति के समान धन क्या काम का जो इस संसार पे छुट जाए। अगर आप अभिषेक के द्वारा धनवान होंगे तो वो अभिषेक का धन आपके साथ स्वर्ग जाएगा। हालेलुया। आपके साथ परमेश्वर के राज्य में जाएगा, आपके साथ परमेश्वर के पास जाएगा। और मेरे को बात बताती है कब आपका अभिषेक होगा, जब आप संसारिक चीजों से अपने नजर को मोड़ दोगे, जब आप संसारिक बातों से अपने आप को मोड़ लोगे, जब संसारिक अभिलाषाओं से आप इधर उधर हट जाओगे और परमेश्वर के ऊपर फोकस करोगे। और संसार में धन के ऊपर फोकस करने वाले, संसार में संसार के बातों के ऊपर फोकस करने वाले बहुत है, बहुत कम है जो परमेश्वर के वचन के ऊपर फोकस करते हैं। बहुत कम है जो परमेश्वर के अभिषेक के ऊपर फोकस करते हैं। बहुत कम है जो अपने जीवन में परमेश्वर से कुछ पाने की आस में है। वो तो संसार से पाने की आस में बैठे हैं और शैतान उनको दे भी रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा आप काम कर रहे, आप काम करना बंद कर दो, ये नहीं कह रहा मैं। आप काम करिए पर आप अभिषेक के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा काम करिए। हालेलुया। ये
लड़का आया प्रभु के पास, बड़ा आनंद के साथ आया। उसने कहा, हे यीशु, मैं क्या करूं अनंत जीवन पाने के लिए, मैं क्या करूं? यीशु ने कहा, सुन सुन सुन, क्या कहता है तू? अनंत जीवन चाहिए तुझे? अनंत जीवन चाहिए? बहुत लोगों के पास प्रश्न है। बहुत लोग कहते हैं, प्रभु पास्टर जी हम अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं? बहुत लोग हैं जो कहते हैं, मैं अपने जीवन में मैं काम करता हूं, मैं अपने पैसे को खा नहीं पाता, मैं बीमारी में चला जाता है मेरा पैसा अचानक आने वाली बातों में चला जाता है। जब पास्टर के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है, जब वचन के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है, आपको बताया जाता है, तो आप और मैं भी इस जवान लड़के के समान, धनवान के समान आपस चले जाते हैं। जब प्रभु को देने की बारी आती है, जब प्रभु के चर्च में देने के समय आता है, जब प्रभु के भवन में भंडार में लाने की बात आती है, हम आपस निराश होकर चला जाते हैं। कारण है क्योंकि आप और मैं अभिषेक नहीं प्राप्त किए हैं। जो व्यक्ति अभिषेक को प्राप्त करता है वो परमेश्वर के वचन पे चलता है। जो अभिषेक को प्राप्त करता है वो परमेश्वर के वचन पे अपने जीवन को चलाता है, अपने परिवार को चलाता है, अपने बच्चों को चलाता है, अपने घर के एक एक सदस्य को उस अभिषेक के द्वारा चलाने की कोशिश करता है। कारण क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है। हालेलुया। और परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन को एक मार्ग दिखाता है। परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन की परिस्थितियों में आपकी समस्याओं को आपके जीवन से हटाता है। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक। ये जवान लड़का आया यीशु के पास, अनंत जीवन पाऊं, क्या करूं प्रभु? ओहो, अभिषेक पाने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन को पाने के लिए जा कंगालों में अपने धनवान को, अपने धन को बेच दे, अपने संपत्ति को बेच दे, बांट दे। आप बस निराश होकर चला गया। क्या वो अनंत जीवन पाएगा? क्या वो अभिषेक पाएगा? तुम प्रभु के पास आते हो, पूछते हो क्या करे, और जब प्रभु के लोग आपको बताते हैं, आप करते नहीं और सोचते हो कि मेरी परिस्थिति बदल जाए, मेरे जीवन की प्रार्थनाओं का उत्तर आए। कुछ बातें हैं जो आपकी प्रार्थनाओं को रोक के रखा है। कारण यह है क्योंकि आपका अभिषेक नहीं हुआ है। अगर आपका अभिषेक हुआ है तो आप अभिषेक में बने नहीं हो। अगर अभिषेक में बने होते तो आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु सुनेगा, आपकी परिस्थितियों को प्रभु देखेगा, आपके जीवन में मार्ग खोलेगा। हालेलुया। वो मेरा यीशु मार्ग खोलने वाला यीशु है। वो आपके जीवन को बदलने वाला यीशु है। आपके परिस्थिति को बदलने वाला यीशु है। आपके बिजनेस अभी लॉस में होगा, पर अगर आप अभिषेक को पाओगे, अगर प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को बोलोगे, आपका परिस्थिति, आपके बिजनेस फिर से उछाल में आ जाएंगे। हालेलुया। आपके परिस्थिति बदलने चालू हो जाएंगे। आप अपने पैसे को पूरे हॉस्पिटल में गंवा रहे हो, मैं आपको कहना चाहता, मैं प्रभु के अभिषेक को अपने जीवन में ले लो, और जो वायदा आपने किया था, प्रभु के लिए जो वायदा किया था, आज ही उसको अपने जीवन में पूरा करना आरंभ करो। हालेलुया। मैं गरीब क्यों हूं? क्योंकि तुम अभिषेक को प्राप्त नहीं किए हो। कोई बात नहीं, अब परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त करिए, क्योंकि जो तुम मेरे लिए जो कुछ छोड़कर आए हो, जो कुछ तुम मेरे लिए त्याग कर आए हो, जो कुछ तुम मेरे लिए पीछे छोड़कर आए हो, जब तुम पर पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा, तब तुम कंगाल नहीं होगे, तब तुम निर्धन नहीं होगे। हालेलुया। बाइबल बताती है कि उसी दिन फिर से वो सारे मेंटल, वो सारी चीजें आपके पास रिटर्न आएगी। हालेलुया। जिसे आपने छोड़ा, अब्राहम ने परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ दिया, और बाइबल बताती है फिर से अब्राहम के पास वो सारी वस्तुएं उसके पास आ गई, वे सारे उसके संतानों के पास आ गए। हालेलुया। परमेश्वर के पीछे आने वाले लोगों, परमेश्वर में विश्वास करने वाले भाई बहनों, में आपको कहना चाहते हो, आपने प्रभु के लिए आए हैं, आप प्रभु के पास आए हैं, आप छोटे मोटे साधारण परमेश्वर के पास में आए हैं। वो जगत का बनाने वाला परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, आपको मुझे रचने वाले परमेश्वर के पास आए हैं। हालेलुया। आप आए हैं तो आज आपकी परिस्थितियों को प्रभु बदलेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। विश्वास करने वाले आमीन बोलो। हालेलुया, आमीन बोलो। आमीन, हालेलुया। आपके जीवन में आज आपका अभिषेक फिर से आपके लिए वो सारी चीजों को वापस करने वाला है।
अगर आप पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त किए हैं तो वो सारी वस्तुएं फिर से आपके पीछे आएगी। हालेलुया। बाइबल में लिखा है तुम जब मेरे धर्म राज की खोज करोगे तो सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे आएगी। हालेलुया। वस्तुओं के आगे वस्तु आपके आगे है, आप उसके पीछे चल रहे हो। पर बाइबल बताती जब प्रभु के अभिषेक आएगा तुम पर, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हारे जीवन में होगी, जब तुम्हारे परिवार में होगी, आप नौकरी के पीछे नहीं भागोगे, आपके पीछे नौकरी भागेगी। हालेलुया। आप अपने बिजनेस को चमकाने के लिए उसके पीछे नहीं जाओगे, आपकी बिजनेस आपके पीछे जाएगी। हालेलुया। ओहो, बुद्धि ज्ञान के पीछे आप नहीं भागोगे, बुद्धि ज्ञान आपके पीछे भागेगी। हालेलुया। अधिकारियों के पीछे आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, अधिकारी आपके पीछे आएंगे। हालेलुया। कब होगा? अभिषेक, 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 परमेश्वर का अभिषेक। परमेश्वर का अभिषेक कब आएगा? जब आप प्रभु पे विश्वास करोगे, परमेश्वर के वचन पे विश्वास करोगे, प्रभु के वचन पर रात दिन ध्यान लगाओगे, परमेश्वर से बातें करोगे, प्रभु के आज्ञा का पालन करोगे, तब आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक आएगा। और इस अभिषेक को लेकर आप संसार पे आराम से जियोगे और संसार के स्वर्ग में परमेश्वर के राज में जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, लूका रचित सुसमाचार में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 18 पद में ऐसा लिखा है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। आत्मा का मीन्स अभिषेक, परमेश्वर का अभिषेक मुझ पर है। आइए कलीसिया इस समय आप सभी अपने घरों में जहां भी बैठे वहां बोले, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। सब बोलिए, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, परमेश्वर का अभिषेक मुझ पर है, परमेश्वर का अभिषेक मुझ पर है, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, परमेश्वर का अभिषेक मुझ पर है। हालेलुया, हालेलुया। वो किसी वस्तु पे अभिषेक नहीं करता, वो आपके कार के ऊपर अभिषेक नहीं करता, वो आपके घर के ऊपर अभिषेक नहीं करता, वो आपके ऊपर अपना अभिषेक करता है। हालेलुया। वो परमेश्वर का अभिषेक मुझ पर है। यहाँ पे लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। जिसके ऊपर पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है, जिसके जीवन में पवित्र आत्मा है, जिसके जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, मुझ पर है। इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। सेवा, प्रभु के सेवा करने वाले लोग, प्रभु के सेवा करने की इच्छा रखने वाले लोग, आपको प्रभु कंगालों के बीच में लेकर जाएगा। आप सोच रहे मैं कंगाल हूं, मैं बताऊं आप कंगाल नहीं है, आप केवल धन से कंगाल हैं, पर आप वचन से धनवान हैं। हालेलुया। आप यीशु मसीह में धनवान हैं, आप विश्वास में धनवान हैं, आप विश्वास में धनी हैं, आपकी प्रार्थना जीवन धनी का जीवन है, आपका वचन धनवान का जीवन है। बाइबल बताती मेरे प्रियो, यीशु ने कहा प्रभु का आत्मा मुझ पर है। क्यों प्रभु का आत्मा तुझ पर है? क्योंकि तुमको कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु को चुना गया है। हालेलुया। आप सब कंगाल थे, हम आत्मिक दशा में कंगाली की दशा में जी रहे थे, हम आत्मिक रूप से कंगाल थे, पर जैसे प्रभु ने सुसमाचार सुनाया, प्रभु ने वचन पहुंचाया, हम वचन के द्वारा आज सब कंगाल नहीं है। बोलिए चलिए, वचन के द्वारा आज सब कंगाल नहीं है, वचन के द्वारा आज सब कंगाल नहीं है, वचन के द्वारा आज सब धनवान है। और अब हम कंगालों को जाकर धनवान बना देंगे। हालेलुया। प्रभु के लोगों को जाने के द्वारा आप कंगाल नहीं होते। अगर प्रभु के लोगों को आप सोचते मैं तो इतना पैसा देता हूं, मैं तो उतना देता हूं, आप कंगाल नहीं होंगे, आप धनवान होते चले जाओगे। हालेलुया। क्योंकि आपके पास जो व्यक्ति आया है वो आपको हो सकता है फटा पुराना कपड़ा पहन के आया हो सकता है उसके जूते फटे हो, पर मैं आपको बताऊं वो प्रभु का दास है और वो आत्मिक रूप से धनवान है। हालेलुया। अगर आपके घर में गया है तो आपके कंगालियों को, आपके कंगाली की दशा को वो परमेश्वर का दास, जिसका जूता फटा हो, जिसके कपड़े फटे हो, अगर वो परमेश्वर का दास आपके घर में आया है, वो आत्मिक रूप से आज आपको आपकी दशा को, आज आपके कंगाल
जीवन को वो धनवान बना देगा। हालेलुया, क्योंकि उसके पास सुसमाचार है, उसके पास प्रभु का वचन है। और सुसमाचार आपके जीवन के लिए, आपके खंगाली के लिए, आपके प्रसिद्धों के लिए परमेश्वर का सुसमाचार आज आपको और मुझे धनवान बना देगा। हालेलुया, खंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। प्रभु का अभिषेक कंगालों के लिए हुआ था, मेरे और आपके लिए हुआ था। आज आपका अभिषेक बहुत जरूरी है। आज बोलिए मेरा अभिषेक मुझे मिलना चाहिए। ओहो, बिना अभिषेक का आप किसी को सुसमाचार नहीं सुना सकते, बिना अभिषेक का आप प्रार्थना नहीं कर सकते, बिना अभिषेक का आप प्रार्थना करते होंगे पर प्रभावशाली नहीं होगा। बहुत से लोग तीन टाइम प्रार्थना करते, सुबह शाम दोपहर 3 टाइम प्रार्थना करने वाले भी फेल हो रहे, क्योंकि तुम्हारे प्रार्थना के बीच में तुम्हारे जीवन में अभिषेक नहीं है। अभिषेक को जब प्राप्त करोगे आपका एक शब्द जीवन को बदल देगा। जब अभिषेक की प्रार्थना करोगे दूसरों की परिस्थितियों को बदल देगा। जब अभिषेक के द्वारा आप किसी कंगाल के पास खड़े हो जाओगे वो धनवान हो जाएगा। हालेलुया, अभिषेक के द्वारा किसी के घर में तुम उतर जाओगे वो व्यक्ति की परिस्थितियां बदलने चालू हो जाएगा। अभिषेक के द्वारा किसी के जीवन में, किसी के शरीर में अगर हाथ रख दोगे अभिषेक के कारण वो व्यक्ति चंगा हो जाएगा। अभिषेक अभिषेक अभिषेक, हालेलुया। मुझ पर परमेश्वर की आत्मा है, हालेलुया। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, हालेलुया। कलीसिया, बिना पवित्र आत्मा, बिना अभिषेक आपका जीवन व्यर्थ है। बिना अभिषेक आपका विश्वास करना व्यर्थ है। बिना अभिषेक आपका विश्वास पे चलना व्यर्थ है। मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने वाले वर्ष का प्रचार करूं। कुचले हुए, कुछ भी नहीं, कुचले लोगों को प्रभु का अभिषेक इसलिए हुआ, कुचले हुए लोगों को, जिनको कोई पूछता नहीं था, जिनको कोई पूछते नहीं थे, उन लोगों के लिए प्रभु का अभिषेक हुआ। हालेलुया। और अभिषेक के साथ में परमेश्वर रहता है। परमेश्वर का वचन और एक वचन में पढ़ूंगा, प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय उसका 38 पर 38 10 का 38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया और वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। बाइबल बताती है परमेश्वर ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा अभिषेक किया। हालेलुया। आज आपको अभिषेक की आवश्यकता है, और कौन सा अभिषेक? परमेश्वर का अभिषेक। और परमेश्वर का अभिषेक यीशु मसीह के साथ था और वो सामर्थ से अभिषेक हुआ, और जिसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक होता है बाइबल बताती है उसके साथ परमेश्वर होता है। हालेलुया। अगर आपका अभिषेक हुआ है इसका मतलब परमेश्वर आपके साथ है, आपको छोड़ा नहीं है। आप सोच रहे हो ये बीमारी की दशा मेरे घर के पास आ गई है, ये बीमारी मेरे पास में है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक आपके साथ है, पवित्र आत्मा की सामर्थ है, और जहां पवित्र आत्मा है, जहां परमेश्वर का अभिषेक है, वो स्थान पे परमेश्वर उसके साथ होता है। हालेलुया। और परमेश्वर का साथ होने का मतलब, परमेश्वर के साथ होने का मीन्स क्या है? आपके जीवन में सब कुछ अच्छा। हालेलुया। सब कुछ अच्छा। एक बार की बात है, पता नहीं मैं आपके बीच में बता चुका हूं कि नहीं बता चुका हूं। एक बार एक राजा ने अपने राजमहल से अनाउंस किया, लोगों को बोला फलाना दिन तुम आइए, और जो कोई जिस चीज को भी राजमहल के अंदर में जो भी चीज है अगर कोई उसको छू लेगा वो उसका है। राजा ने एक समय में ऐसा अनाउंस करवाया कि आप जो है राजमहल में फलाना दिन आइए, और जो चीज, जिस चीज को आप छुओगे वो चीज तुम्हारा। बहुत लोग इंतजार कर रहे थे वो दिन कब आएगा, वो दिन कब आएगा, वो दिन कब आएगा। और जैसे वो दिन निकट आया
दरवाजे को, जैसे राजमहल के दरवाजे को खोला गया, मंत्री राजा साहब सब बैठे हुए हैं और सब बैठे थे। बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे थी, उस गेट के पीछे बड़ी भीड़ थी, बहुत संख्या। सबके मन में इच्छा थी कि मैं राजा के जाके कुर्सी को छू लूंगी, मैं राजा जिस कप को वो पीता है, जिस चांदी के कटोरे से वो पीता, मैं उसको छू लूंगी, मैं जाऊंगी, मैं सोने को, जहरात को, मैं पैसे को, रुपया को छू लूंगी, मैं घोड़ों को, हाथी को छू लूंगी। ऐसा करके जैसे गेट को खोला गया और जैसे गेट को, लोग दौड़े और दौड़कर किसी ने घोड़े को छू लिया, किसी ने हाथी को छू लिया, कि कोई राजा जिस कप को पीता था उस कप को छू लिए, कोई और किसी चीज को छू लिया, इसको छुआ, उसको छुआ। और सब लोगों ने कहा इसको छूने के बाद में राजा को एक आदमी आराम से वहां पे आया, धीरे आगे आया और उसने राजा को छू लिया, राजा को छू लिया। हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, वे सब राजा की संपत्ति को छू कर ले गए, पर ये आदमी राजा को छू लिया। आज कितने लोग हैं जो राजा को छूएंगे, कितने लोग हैं जो परमेश्वर को छूएंगे। ये व्यक्ति जानता है अगर मैं राजा को छूऊंगा तो राजा मेरा हो जाएगा, और राजा जब मेरा हो गया तो ये सारा संसार जहां पे ये राज करता है, ये सारी संपत्ति तो मेरी है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग यीशु को छूना नहीं चाहते, प्रभु को छूना नहीं चाहते, वो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में छूना नहीं चाहते, वो प्रभु के दिए हुए गाड़ी को, मोटर को, संपत्ति को छूना चाहते हैं। पर मैं आपको बताऊं, इन सब से बढ़कर अगर आज आपको अपने जीवन में आशीष प्राप्त करना है तो यीशु मसीह रूपी राजा को आज आपको छूने की आवश्यकता है। और इस राजा को जैसे आप छुएंगे आपकी दशा बदल जाएगा। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर का अभिषेक जिसके ऊपर होता है, परमेश्वर का सामर्थ्य जिसके ऊपर आता है, उसके जीवन में परमेश्वर रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का रहने का मतलब आपके जीवन में सब कुछ परमेश्वर के द्वारा होता है। परमेश्वर के द्वारा जो चीज आप छोड़कर आए थे वे सारी चीजें परमेश्वर के अभिषेक खींच लेकर आता है। हालेलुया। अभिषेक क्या करता है? खींचता है। एक बाइबल बताती, एक चरवाहे को, एक ऐसा चरवाहा जो जंगल में भेड़ बकरियों को चराया करता था, जिसका नाम दाऊद था, और दाऊद के ऊपर शाऊल ने जब अभिषेक किया, बाइबल बताती अभिषेक के कारण दाऊद इस्राएलियों का राजा बन गया। हालेलुया। दूसरा राजा, पहला राजा शाऊल था, दूसरा राजा दाऊद बन गया। हालेलुया। अभिषेक, उसके भाई उससे वीर योद्धा थे, उससे बहुत सुंदर दिखा करते थे, पर मैं आपको बताऊं वे सब अभिषेक के सामने फैल हैं। जब आपके ऊपर अभिषेक आएगा परमेश्वर आपके जीवन में अलग कर देगा। आज बहुत सारे चर्च है पर उस कलीसिया में अगर अभिषेक है, हालेलुया, अगर उस चर्च में पास्टर के ऊपर उनके विश्वास में परमेश्वर का अभिषेक है तो कितना लग्जरी चर्च में रहे, कितने वीआईपी चर्च क्यों ना हो जाए, बिना अभिषेक का ऐसा चर्च कोई काम का नहीं। बहुत अच्छे साउंड सिस्टम हो, बहुत अच्छे बजाना गाना हो, बहुत अच्छा प्रोजेक्टर हो, बहुत अच्छा कुर्सी हो, एसी हो, कुछ भी हो, अगर अभिषेक नहीं है तो वो केवल एक बिल्डिंग है, एक लग्जरी बिल्डिंग है, और बिना अभिषेक कुछ भी नहीं है। अभिषेक अगर है तो इसका मतलब परमेश्वर है। आज बहुत सारे कलीसिया ऐसे हैं जो बिना अभिषेक के द्वारा सेवा कर रहे हैं। आज बहुत सारे कलीसिया ऐसे हैं जो परमेश्वर के अभिषेक के साथ कर रहे हैं, और अभिषेक पाए हुए लोगों के साथ रहने का मतलब परमेश्वर की अभिषेक के द्वारा आपको मुझे भी भरना। हालेलुया। बाइबल बताती परमेश्वर के संगति को करने से, यीशु मसीह की संगति को रहने से चेलों को पर अभिषेक उतरा। चेलों के संग जो रहते थे उनके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक उतरा। अभिषेक व्यक्ति को पहचानने की जरूरत है। आज बहुत सारे लोग पहचानते नहीं है किसके ऊपर अभिषेक है, पर मैं आपको कहना चाहता हूँ जिसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है वो दिखाई देगा। हालेलुया। वो अलग होगा, उसके जीवन में कुछ परिवर्तन दिखाई देगा। सो मैं आपको बस इतना कहना चाहता मैं प्रियो, परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन को बदल सकता है। परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन की परिस्थितियों को बदल सकता है। परमेश्वर का अभिषेक आपके सोच विचार, आपके कार्यों को बदल सकता है। आइए, कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त करना चाहते हैं? कितने लोग पवित्र आत्मा के द्वारा
परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त करना चाहते हैं। अभिषेक चाहिए तो संसार को छोड़ना पड़ेगा, संसार के अभिलाषाओं को त्यागना पड़ेगा। और जब आप छोड़ देंगे, जब अभिषेक आएगा, उसके बाद फिर से वो आशीष जिसको आपने छोड़ा था अपने जीवन के लिए, वो फिर से आपको मिलना आरंभ हो जाएगी। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस समय तेरी महिमा होने का यीशु, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी। हम आपकी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, हम आपकी स्तुति में आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आइए इस समय प्रार्थना करें, अपने हाथों अपने आंखों को प्रभु के लिए तैयार करें। ओम रबना शिखारा बराबर रिबाना शिखारा बराबर। रूहे खुदा का प्यार मिला है, परमेश्वर के अभिषेक को अपने जीवन में ले लें। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने लोग देख रहे हैं इनके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक उतरने पाए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आपसे इनके जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक बहने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु, जो मेरे अंदर अभिषेक है, मैं इनके अंदर अभिषेक को ढालता हूँ इस समय। हालेलुया। अभिषेक 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 आपके प्रसिद्धियों में परमेश्वर का अभिषेक आपको छूले। हालेलुया। इस समय आपके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक बहे यीशु के नाम में। ओ रबा रबा शिखा रबा 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 रबा। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है, मुझे छू गया है। प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इस समय आपका लहू हमारे जीवन को छू ले। इस समय प्रार्थना करता हूँ जितने लोग प्रभु आज जुड़ पाए, आज का वचन उनके जीवन के लिए अभिषेक का कारण था प्रभु, और ये सब अभिषेक को प्राप्त करने पाए प्रभु। ये ग्रेस चर्च प्रभु अभिषेक के भरी हुई चर्च होने पाए प्रभु जी। प्रभु, हमारे खाना पारा अभिषेक के सामर्थ के द्वारा एक एक विश्वास के भाई भर कर काम करने पाए प्रभु। हमारे देश में अभिषेक की आत्मा बहने पाए, हम इनके अंदर अभिषेक होने पाए, परमेश्वर का अभिषेक, पवित्र आत्मा की सामर्थ। हालेलुया। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ
जो बीमार हैं उनके जीवन से बातचीत करिए, उनके प्रसिद्ध को ठीक करिए, उनके हृदय उनके जीवन में काम करिए प्रभु जी। आप इनको छू ले, सामर्थ्य शक्ति दे प्रभु, नया बल दे, नई ताकत दे प्रभु, नई आत्मिक ऊर्जा से भर दे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी सहायता किया। आने वाले दिनों में हम प्रभु आपके भवन को आरंभ करें, ऐसे एक माहौल तैयार करिए प्रभु जी, हम आपकी महिमा करने में आए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति अब से लेकर प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक होती रहे, आमीन आमीन आमीन। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने आज के वचन से आपको बातचीत किया है। सच में इस अभिषेक के लिए अपने जीवन को प्रभु के साथ तैयार करें और परमेश्वर आपके जीवन में, मेरी प्रार्थना है, एक एक के ऊपर अभिषेक उठे। अभिषेक आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। और अगर इसके विषय में जानकारी चाहते हैं मुझसे बातचीत करें, ताकि मैं आपको परमेश्वर के वचन के इस भेद भरी बातों को मैं आपको सिखा सकूं। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।